नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो पिछली जो वीडियो है 21 उसका ही ये दूसरा रूप है। क्योंकि उस वीडियो में जो दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, तो अब इस वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, और इसमें यदि कोई दिक्कत हो आपके लिए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो उसमें प्रकाश की समस्या थी वो इसमें नहीं आएगी। तो हमारा जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है यानी कि जो आ है, तो जो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये कह रहा है नियम, जो नियम है हमारा वो कह रहा है कि छोटा आ और विसर्ग है पूर्व पद में, और उत्तर पद में बड़ा आ, छोटी ई और छोटो ऊ ए हो, तो विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो पूर्व पद हैं और उत्तर पद हैं, जब हम इनके लिए क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो कैसा रूप बन के तैयार होगा ये चीज़ हम देखेंगे। ये हमारा लिखा है अतः एव, तो ये जो हमारा तैयार होगा ये बनेगा। ये कह रहा है कि लोप हो जाता, तो विसर्ग का जब लोप होगा तो ये हो जाएगा अतः और एव। इस तरीक़ा से ये बन के तैयार होगा। ऐसे ही ये हमारा दूसरा है, ये कह रहा है कि ततः एव, तो ये हो जाएगा तत् और एव। ठीक ऐसे ही हमारा जो अगला है वो है यशः धन इच्छा, तो ये हो जाएगी यशः और इच्छा। ठीक ऐसे ही हमारा अगला हो जाएगा वो है तेजः धन आभास, ये हो जाएगा तेज आभास। इस तरीक़ा से ये हमारे संधि बनेंगे। आगे है हमारा मनः धन उच्छेद, ये बनेगा मन उच्छेद। नेक्स्ट है हमारा छात्रः छाया, तो ये हो जाएगा छत्र छाया। अगला है हमारा निह रोग, ये हो जाएगा नि रोग। नेक्स्ट है हमारा निह रस, ये हो जाएगा नि रस। नेक्स्ट है हमारा जो क्या बोलते हैं, चौथा नंबर है, वो कह रहा है कि हमारा जो आ है, आ के बाद में यदि विसर्ग है पूर्व पद में और उत्तर पद में चा छा और सा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सा। ये सा हमारा कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा सा तालव्य सा। इसके बाद में मूर्धन्य है, फिर हमारा हो जाएगा दंत सा। तो ये जो कैसे हो रहा है वो समझो। ये जो सा हलंत है इसको ज़रा समझते हैं। ये जो हमारा लिखा है इस तरफ पूर्व पद में यशः और शरीर, तो इसके लिए हम ऐसे बनाएंगे यशः, और फिर ये ऐसा है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं शरीर, ये हो जाएगा। इसको एक तरीका लिखने का और है, वो है ये, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यशः और शरीर, यशः शरीर। तो ये भी हमारा कैसा है, ठीक है। तो जो मर्जी हो वो लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिखने का प्रयास करूँगा। देखो यशः शरीर। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट है वो बनेगा यशः शेष, तो इसमें ये बनेगा यशः, और ये जो विसर्ग है इसका हमारा शाह हलंत हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा यश शेष। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट है पुनः और चर्या, तो इसमें जो पुनः है वो ऐसा ही रहेगा पुनः, और जो विसर्ग है उसका सा हो जाएगा और हो जाएगा हमारा चर्या। अगला है हमारा ज्योति, ज्योति और विसर्ग है, यानी कि ज्योति धन चक्षु, तो ये हो जाएगा ज्योति, और ये जो हमारा विसर्ग आ रहा है इसका सा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा चक्षु। नेक्स्ट है हमारा पुनः
धन चरण, ये हो जाएगा हमारा पुनः चरण। फिर है नेक्स्ट हमारा हरि धन चंद्र, यही बनेगा हरि और विसर्ग का हो जाएगा सा और बन जाएगा चंद्र। ऐसे है हमारा अंतः चक्षु, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा अंतः और विसर्ग का ऐसे हो जाएगा, फिर बनेगा चक्षु। तो इस तरह से ये हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं, ये जो संधियाँ हैं वो अपवाद हैं। कैसे? जैसे इसने यहाँ पर ये जो लिखा है मनः धन चिकित्सक, तो इसमें हो जाएगा मनीष चिकित्सक, और ये जो हमारा है मनः धन चिकित्सा, ये हो जाएगा मनः चिकित्सा। ये जो हमारे दो ऐसे संधि हैं जो अपवाद हैं, तो इनके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि ये 5 स्टार हैं हमारे, इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो कहीं पर अटकाएगा हमें संधि में, जब उसका ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाएगा एग्जामिनर का, तो वो ऐसे ही हमारे पास संधियां ला के रखेगा, क्योंकि जो अपवाद होते हैं वहीं पर अभ्यर्थी भ्रमित हो जाता है। तो हमारे लिए इस चीज़ को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, मन में छाप लेना है, अपनी हाथों से इसे 10 बार कम से कम लिखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे समझिए, ये जो 6-7 मैं यहाँ पर आपको संधि पढ़ा रहा हूँ, उनकी ये प्राण हैं, जड़ हैं, रूट हैं, फाउंडेशन है, नींव है। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा और चौथा रूल हो गया। हमारा जो 5वां नियम है वो कह रहा है कि यदि हमारा छोटा और बड़ा आ के बाद विसर्ग है और हमारे उत्तर पद में का या पा है, तो इस तरफ जो विसर्ग है उसका हमारा क्या बन जाएगा? मूर्धन्य शा बन जाएगा। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, इस तरफ है हमारे पूर्व पद में पुरा और इस तरफ है हमारा उत्तर पद में किरत, तो इसका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये जो संधि जब हम करेंगे इस तरफ, तो ये ऐसे करके निकल के आएगा, इसका जो रूप वो बनेगा पुरा, और जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा? सा, और ये ऐसे बन जाएगा पुरश किरित। ठीक ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है नमः धनकार, तो इसका बन जाएगा नम, ये जो विसर्ग है इसका बन जाएगा शाह हलंत, और ये बन जाएगा नमस्कार। ऐसे ही हमारा ही ये जो भा और जो विसर्ग है इसका बन जाएगा सा, तो ये जो भा हो गया और विसर्ग का शाह हलंत है, और ये हो जाएगा भास्कर। ठीक ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है भा धनपति, तो ये हो जाएगा भा और विसर्ग का शाह और पति, ये हो जाएगा भास्पति। ठीक ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है वो लिखा है पराहा धन पर, तो ये जो पराहा धन पर है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा परा, और ये जो इसका हो जाएगा विसर्ग, और ये ऐसे हो जाएगा परस्पर। ठीक ऐसे ही हमारा जो तिरहा धन किरत है ये बनेगा तिरा, और ये जो विसर्ग है उसका बन जाएगा हलंत सा, ये हो जाएगा त्रिष्कृत। ऐसे ही जो हमारा है बाचा धनपति, ये हो जाएगा बाचा, और जो विसर्ग है उसका बन जाएगा सा, और ये ऐसे हो जाएगा पति। तो इस तरह से जो हमारी संधियां हैं वो चल रही हैं। ठीक ऐसे ही हम आगे देखते हैं वो क्या कह रही है। ये कह रही है कि ब्रह धनपति, तो ये जो हो जाएगा ब्रह, और जो विसर्ग है उसका सा, और ऐसे हो जाएगा पति। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा पुरह धनकार, तो इसका जो बनेगा ये बनेगा पुरुष कार। तो ये हमारा जो 5वां नियम है वो बन गया, उसका जो का है वो जो रूल है वो बना। अब ये जो 5वें में जो रूल है उसका जो खा खंड है वो देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी थोड़ी समझने जैसी चीज़ है, वो ऐसे है, वो कह रहा है कि हमारा जो आ है, आ के बाद में यदि विसर्ग है, जो आ है इसके बाद में जो विसर्ग है और उत्तर पद में हमारा ता या सा में से कोई भी वर्ण है, तो जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा? उसका हमारा बन जाएगा तालब शाह, मूर्धन शाह। तो ये जैसे लिखा है इस तरफ पूर्व पद में नमः और उत्तर पद में लिखा है ते, तो ये क्या बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा नमः,
और ये जो नमा हो गया और जो विसर्ग है इसका बन जाएगा शा। तो ये जो हलंत सा है और ये ते, तो ये जो हमारा संधि बन के तैयार होगा वो होगा नमस्ते। ऐसे ही ये हमारा है शिरः धन त्राण, तो इसका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा शिरः और ये ऐसे त्राण, तो ये जो बनेगा शिरस्त्राण। ये जो शिरस्त्राण है ये हेलमेट के लिए कहते हैं, हेलमेट। जो हेलमेट है जो सिर पे हम धारण करते हैं जिससे चालान ना कटे, उसके लिए है जी। और ये हाँ, भारत में, ये दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो सिर्फ हेलमेट धारण करता है तो वो चालान ना कटने के लिए करता है। बल्कि हमें अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि चालान तो 1000-2000 में कट के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारा जो जीवन है वो कैसे बचेगा, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि जब भी हम बाइक चलाएं तो हमारे लिए प्रॉपर रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकलें या 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो हम हेलमेट ना लगाएं। बिल्कुल हम घर से 100 मीटर के लिए जा रहे हैं तब भी हमें हेलमेट लगाने चाहिए, और हम 2 लोग जा रहे हैं तो हमें दोनों लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो अगला हमारा जो है वो है अंतः धन तल, तो ये हो जाएगा अंतस तल। नेक्स्ट है हमारा वो है वही स्थल, तो यहाँ पर जो स्थल है ये एज इट रहेगा। यहाँ पर ये तो चीज़ अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2, ये भी आप अब बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी यही रहेगा जैसा है, जैसे बही और स्थल। तो इसमें जो विसर्ग है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे प्रातः स्मरण, तो जो प्रातः है इसमें भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही हमारा ये जो है नेक्स्ट वो कह रहा है चंद्र धन तम, तो ये इसमें होगा चंद्र और स्तम, यानी कि जो चंद्र स्तम, यानी कि जो हमारी विसर्ग है उसमें क्या है, ये चीज़ बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगी। तो अगर नेक्स्ट है हमारा दुह धनतर, तो ये जो है वो हो जाएगा दुष। तो इस तरह से ये जो हमारे 5वां है, इसके का और खा का जो तैयार हुआ है वो रूप इस तरह से हमारी संधि का बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो 6वां है, इसमें जो का हमारा रूल है वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस तरफ हमारे यानी कि पूर्व पद में आ है और विसर्ग है, और उत्तर पद में टा या सा में से कोई भी हमारा वर्ण है, तो उसका हमारा क्या बन जाएगा, हमारा दंत सा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने ये एक दे रखा है कि रामा धन षष्ठ, तो ये जो रामा धन षष्ठ है इसके लिए हम ऐसे बनाएंगे रामश, ये जो विसर्ग है इसका हमारा सा बन जाएगा और ये बनेगा राम षष्ठ। और नेक्स्ट हमारा है वो है धनु, और इस तरफ है टंकार, तो ये जो बन जाएगा धनुष टंकार। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट है वो है रामहा, तो ये हो जाएगा रामश, और है टीकते, इस तरह से बनेगा। ऐसे हमारा जो है वो है अगला चतुः धन षष्ठी, तो इसमें बनेगा वो होगा चतु, और ये जो विसर्ग है इसका बनेगा सा, और ये बनेगा षष्ठी। ऐसे ही हमारा जो खा रूल है, ये जो का हो गया, ये जो खा कह रहा है कि हमारे पूर्व पद में ई या छोटा ऊ है, इसके बाद में यदि विसर्ग है और उत्तर पद में हमारे का या पा या मा में से कोई भी वर्ण है, तो उसका हमारा क्या बन जाएगा, दंत सा बन जाएगा। इसको कैसे हम बनाते हैं वो समझिए। दंत सा में देखिए हलंत यहाँ पर भी है, हलंत यहाँ पर भी है, हलंत यहाँ पर भी है, और हलंत यहाँ पर भी है, और हलंत यहाँ पर भी है, और हमारा ये जितने भी हैं जो सा तीनों प्रकार के, इसमें क्या बोलते हैं तालव्य मूर्ध और दंत, तो इस तीनों में सा हलंत रहेगा रूल में। तो अगला जो हमारा है वो क्या कह रहा है वो जरा समझो। जैसे यहाँ पर इसने जो लिखा है शब्द संधि, तो वो कह रहा है जैसे आ भी है उत्तर पद पूर्व पद में और उत्तर पद में है हमारा कारक, तो ये बन जाएगा हमारा
आवी, और ये जो विसर्ग है इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा शाह, तो ये हो जाएगा आविष्कारक। ऐसे ही हमारा है वही धनकार, तो ये हो जाएगा बहिष्कार। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट है वो बही धनकृत है, तो ये हो जाएगा बहिष्कृत। ऐसे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आयु धनमान। अब ये जो मान है इसमें जो ना है वो हलंत है, तो ये हो जाएगा आयुष मान। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट है वो है आयु धनमति, तो जो आयु है वो हम एज इट लिखेंगे, और ये जो हमारी विसर्ग है उसका क्या बन रहा है, शाहलंत बन रहा है, शाहलंत हो गया और इससे मति हो गया। अब ये जो हमारी इस तरफ क्या लिखा है, बड़ी ई वाली जो मति है, तो इसका अर्थ होता है ये जो बड़ी वाली जो मति है आयुष्मति, तो ये उसे कहेंगे जैसे हमारी जो बड़ी सिस्टर है, यानी कि जो स्त्री है, ये जो बड़ी जो लेडीज है वो अपने से छोटे को जो आशीर्वाद देती है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम आयुष्मति ही कहते हैं। और ये हमारा इस तरफ है आयुमति, तो ये हमारा लक्ष्मी का हो जाता है पर्यायवाची। तो जो आयु है तो ये भी इस तरह हो जाएगा आयु, और जो विसर्ग का क्या हो जाएगा शाह, और इस तरफ है मति, तो ये ऐसे बन जाएगा आयुष्मति। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो कह रहा है आवी, और इस तरफ है कृत, तो इसका कैसे बनेगा वो समझो, ये एज इट आवी हो जाएगा आवी, और ये जो हमारा विसर्ग है उसका ऐसे करके और ये बन जाएगा कृत। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है आभी धनकार, तो ये हो जाएगा आवी, और इस तरह जो विसर्ग है उसका ऐसे साहलंत और आविष्कार। तो इस तरह से हमारी जो छठा है उसका का और खा का जो हमारा रूल है वो तैयार हुआ। अब ये जो हमारा सातवां जो रूल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है छोटा आ और बड़ा आ के आ में यदि विसर्ग है और उस तरफ का या पा में से कोई सा भी अगर बड़ है तो क्या है, विसर्ग का क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा, इसमें नो चेंजिंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने जैसी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे इस तरफ हमारा ये जो लिखा है हमारे पूर्व पद में वो लिखा है अधा और हमारा उत्तर पद में लिखा है पतन, तो अगर हम इसके लिए ऐसे लिख दें अधा और पतन, तो अगर हम ऐसे इसके लिए लिख रहे हैं तो भाई साहब ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे रूल के अनुसार तो ये कह रहा है विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग भी है, लेकिन फिर भी ये गलत कैसे है। तो यहाँ पे जो गलत है वो ऐसे है कि इसमें जो सिरोरेखा है वो दोनों पदों को जोड़ के बनाएगी, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो इसका जो सही रूप होगा वो अब होगा, यानी कि जो हमारे जब इधर संधि होगी तो दोनों की जो सिरोरेखा है वो एक हो। ऐसे ही हमारा है जो सिरहा और पीड़ा, तो जो सिरहा है और ऐसे करके जो पीड़ा है वो हमारी सेम रहेगी ऐसे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो रजा और कड़ है तो वो भी ऐसा ही रहेगा, रजा और कड़। तो इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो हमारी जो सिरोरेखा है वो कैसी रहे, वो हमारी एक रहे। अब ये जो मनोकामना है, तो जो मनोकामनाएं बोलते हैं ये 100% शब्द गलत हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो मनोकामना है, मनोकामना ही हमारे लिए लिखना चाहिए, मनोकामना नहीं लिखना चाहिए। जो पया पान है तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा, पया और पान। पया पान। तो ये जो हमारे इस तरह से बनके तैयार हो गए हैं संधि। ये जो मैं यहाँ पर जो आपके लिए एग्जाम्पल लाया हूँ, ये वही एग्जाम्पल लाया हूँ जो अधिकांश रिपीट होते रहते हैं। कोई भी परीक्षा हो अगर उसमें हिंदी की संधि विसर्ग में से वो उठा रहा है तो वो इसी में से उठाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप परीक्षा देंगे, वीडियो यहाँ की यही रहेगी और आप मिला के देख लेना, जो रिपीट करेगा वो यही से करेगा। तो ये जो कक्षा है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका एक एक एग्जाम्पल हमारे लिए जीवन बदलने को
आतुर है। हम ये कह सकते हैं इसकी कक्षा में जो भी हमने एग्जाम्पल लाए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, और भी एग्जाम्पल इसके अलावा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो मैं लाया हूँ ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो हम अच्छे से इन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इनका हमारे जीवन में भी बहुत अच्छा उपयोग है। इस चीज़ को हम और अच्छे से अगर समझे तो 85 किताबें हैं, 85 और तरीका है पढ़ने के, वहाँ से पढ़िएगा। लेकिन अगर हमारे लिए ये रूल में अगर हम एक चीज़ का ये जो नियम है और इसका एक एग्जाम्पल यदि हम समझ गए तो हमारे लिए वो 100 और संधियाँ ऐसी दे दे, हम चुटकियों में से हल कर देंगे। लेकिन यदि हमने एक ये नहीं समझ पाए तो ये हमारे जीवन में कष्टदायी होगी। हम नहीं चाहते हमारा जीवन कष्टदायी बने, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एक बार हम इसके लिए पुनः प्रयास करेंगे समझने का, ताकि जो हमारे अंदर द्वंद्व है, जो हमारे अंदर मन में हलचल बची है या जो हमारे समझ नहीं आया वो एकदम सुस्पष्ट हो जाए। इसमें ये हमारा कह रहा है कि आ के बाद यदि विसर्ग है और इस तरफ हमारे कोई भी आ ई उ और ए है तो ये जो विसर्ग है वो कैसी हो जाएगी, लोप हो जाएगी। लोप का अर्थ होता है छुप जाना, नष्ट होना नहीं होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वो ये है, ये मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का है, तो इसके लिए अगर मैं ऐसे करके ये रखा है यहाँ पे, तो अभी तो ये दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसके लिए ऐसे करके ढक दूंगा तो ये क्या हुआ, ये लोप हुआ, ना कि ये नष्ट हुआ। क्यों? नष्ट होने का तात्पर्य ये है उसके रूप, आकार, शेप एंड साइज में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, नष्ट होना कहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये छुपा हुआ है, ये लुप्त है, ये लुप्त अवस्था में है। तो जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा और ये हमारे लिए ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लोप हो रहा है, संधि जो विसर्ग है उसमें लोप हो रहा है, ना कि वो वहाँ से नष्ट हो रही है। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी। अब ये कह रहा है अतः धन एव, तो ये कह रहा है लोप। अब इस तरफ आप देखिए ए आ रहा है, ई आ रहा है, आ रहा है, उ आ रहा है, और देखिए ए आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो ये तो कह रहा है ये इस तरफ के जो हमारे उत्तर पद में ये हमारे वर्ण आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। लोप यानी कि वो चीज़ वहाँ से छुप जाएगी। तो जो अतः धन एव का बन जाएगा अतएव, और तत धन एव का बन जाएगा ततएव, और यशा धन इच्छा का बन जाएगा यश इच्छा, और हमारा इसी तरह से बन जाएगा तेजः धन आभास का तेजाभास, तेज आभास, और बन जाएगा मना धन उच्छेद का मना उच्छेद, और छत्रः धन छाया का छत्र छाया, और निह धन रोग का निरोग, और ऐसे बन जाएगा निह धन रस का नीरस। ऐसे जो हमारा चौथा रूल है वो कह रहा है कि यदि आ के बाद में विसर्ग है और उत्तर पद में चा छा और सा में से कोई भी हमारा एक वर्ण है तो वो हमारा विसर्ग का क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा श हलंत। सा हमारा जो है वो बन जाएगा हमारा तालब जो सा है वो बन जाएगा। तो यशा धन शरीर से बनेगा यशस शरीर, और यशा धन शेष से बनेगा यशस शेष, और हमारा पुनः धनचर्या से बनेगा पुनश्चर्या, और ऐसे हमारा बनेगा ज्योति धन चक्षु से ज्योतिष चक, और ऐसे बनेगा पुनः धन चरण से पुनः चरण, और हरि धन चंद्र से हरीश चंद्र, और अंतः धन चक्षु से अंतः चक्षु। ये जो मैं शब्द लेके आया हूँ यहाँ पर मनः धन चिकित्सक और ये है मनः धन चिकित्सा, ये जो दो शब्द हैं, दो जो संधियाँ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी चाहिए। ऐसे हमारा जो अगला रूल है वो कह रहा है कि आ और बड़ा आ के बाद यदि विसर्ग है और का या पा में से कोई भी वर्ण है तो जो विसर्ग है पूर्व पद की वो क्या बन जाएगी, वो हमारी शा बन जाएगी। कौन सी? मूर्धन्य। जैसे इसने लिखा है यहाँ पे पुरः धनकृत, ये बन जाएगा पुरस्कृत, नमः धनकार नमस्कार, और भा पिलस्कर भास्कर, और भा धनपति भास्पति, और परह धन पर परस्पर, ऐसे है त्रह धन कृत त्रिष्कृत, और बाचह धनपति वाचस्पति, और ब्रह धनपति ये हो जाएगा बृहस्पति, और पुरह धनकार पुरस्कार। ऐसे जो खा हमारा जो रूल है वो कह रहा है कि यदि हमारा एक तरफ
आ है और आ के बाद विसर्ग है, और उत्तर पद में क्या है, ता या सा में से कोई भी एक वर्ण है, तो जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा शा हलंत। तो नमः धन ते में हमारा जो बनेगा नमस्ते, और सिरह धन त्राण इसका बनेगा सिरस्त्राण, ये जो हेलमेट इसे बोलते हैं। ऐसे ही है हमारा अगला, वो है कि अंतः धन तल, अंतः धन तल, अंतः धन तल से बनेगा अंतःस्थल। ऐसी है बहि धन स्थल से बनेगा बहिस्थल, और प्रातः धन स्मरण से बनेगा प्रातः स्मरण, और चंद्रा धनतम से बनेगा चंद्रष्टम, और दुह धन तर से बनेगा दुस्तर। ये जो हमारा छठा रूल है उसका का जो नियम है वो कह रहा है कि छोटे आ के बाद विसर्ग है और उत्तर पद में टा या सा में से कोई वर्ण है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, दंत सा हलंत बन जाएगा। कैसे, जैसे रामा, जैसे उसने लिखा रामा धन षष्ठ, इससे बनेगा राम षष्ठ, और धनु धन टंकार से बनेगा धनुष टंकार, और रामा धन टीकते से बनेगा रामश टीकते, और चतुधन षष्ठी से बनेगा चतुष्षष्ठी। और ऐसे हमारा जो खा नियम है वो कह रहा है कि ई और ऊ के बाद यदि विसर्ग है पूर्व पद में और उत्तर पद में का पा या मा में से कोई भी वर्ण है तो उसकी जो विसर्ग हैं उसका क्या बन जाएगा, उसका दंत सा बन जाएगा। जैसे उसने कहा है आभि धन कारक, इससे बनेगा आविष्कारक, और बहि धन कारक से बहिष्कारक, और बहि धन कृत से बहिष्कृत, और आयु धन मान से आयुष्मान, और आयु धन मति से आयुष्मति, और आयु धन मति से आयुमति, और है आयुष्मति, और आभि धन कृत से आविष्कृत, और आभि धनकार से आविष्कार। ये जो सातवां रूल है वो कह रहा है कि आ और बड़ा आ के बाद यदि विसर्ग है और उत्तर पद में का या पा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा, नो चेंजिंग। ऐसे ही हमारा ये अधा धन पतन से अधा पतन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें जो सिरोरेखा है वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। सिरह धन पीड़ा से सिरह पीड़ा, और रजा धन कड़ से रजह कड़, और मना धन कामना से मना कामना, पया धन पान से पया पान। तो ये रही आज हमारी 21वीं क्लास। इसमें यदि आपको कोई परेशानी हो, आपको और कोई एग्जाम्पल समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यानमग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। इस कक्षा को आप बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, मनन कीजिएगा, पठन पाठन कीजिएगा, दूसरों को पढ़ाइए, और ये जो हमारा चैनल है इसके लिए और आगे तक भेजिएगा ताकि जो हमारे साथी हैं, बंधु बांधव हैं, वो ना छूट पाए। क्योंकि हम जो भी यहाँ पर टीचर लाएंगे वो आपके लिए थ्योरी का जो पोर्शन है वो पूरा कराएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स कराएगा। ऐसा नहीं है बीच में 4 पॉइंट उठाए, 4 चैप्टर उठाए और आपको डेमो दे दिया। क्योंकि हमारा इस चैनल के माध्यम से 1% का भी कोई स्वार्थ नहीं है जो हमें आपसे चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही आपसे स्वार्थ है, वो है आपका सिलेक्शन। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपके लिए दे पाएँ, कर पाएँ। हमारे जो भी टीचर फैकल्टी है वो आपको पूरी ऊर्जा और मन लगाकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही है। बीच बीच में कोई ऐसी विशेष आवश्यकता आ जाती है तो वीडियो नहीं पढ़ पाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं ग्रेट मंत्रा की ओर से। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।